chemical properties of solid. What is solid? What is solid? Solid किसे बोलते हैं? What do you mean by solid? Hello. Solid किसे बोलते हैं? सर जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा हो, Good. तो जिसका कांस्टेंट हो। Those substances ions are tightly packed. Into such type of body having strong intermolecular forces is also called solid. What is the intermolecular force? What is the intermolecular? How you define the intermolecular force? The attraction between the molecules. Yes, the force acting between two different molecules. Yes. That is the intermolecular force. तो कितने टाइप के सॉलिड होते हैं? How many types of solid? ये केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ. हेलो. Solid and semi-solid. सेमी सॉलिड या कुछ और बोलते हैं हम लोग. क्रिस्टलिन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं ना? नाम सुना है? Yes, sir. क्या होता है बेटा? क्रिस्टलिन सॉलिड का what is the difference between the crystalline solid and amorphous solid? क्या डिफरेंस होता है? सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का डिफरेंस होता है. एमॉर्फस वाले में ज्यादा होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और सेमी सॉलिड में कम होगा. सही बात है. अपना वीडियो ऑन करने में कोई प्रॉब्लम अगर नहीं है आप लोगों को तो एटलीस्ट ऑन तो करके रखो भाई. एक फीलिंग आनी चाहिए. फीलिंग तो इसमें कल आज ठीक हुआ है लैब कंप्यूटर, तो सब सही आना चाहिए ना. फीलिंग होनी चाहिए स्टूडेंट टीचर के बीच में. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय लोड? लोड What do you mean by load? नाम सुने हैं लोड का? Yes, sir. क्या होता है बेटा? कैसे आप इसको डिफाइन करोगे? External force. मान लो सर एक्सटर्नल प्रेशर. नहीं है, बिल्कुल एक्सटर्नल फोर्स ही बोलते हैं तो. जैसे सपोज दैट दिस इज अ बॉडी, ठीक ना? If the body deform its shape, if the body deform its shape due to the external force, that is called load. ये कोई जरूरी नहीं कि एक्सटर्नल फोर्स से ही बॉडी का डिफॉर्म हो सकता है. क्या ये कंपलसरी है? क्या इट इज कंपलसरी? अपना वेट से भी तो हो सकता है डिफॉर्म. So this is called load. An external force which acts on the body, which changes the shape of the body. So the SI unit of the load is the Newton and its dimensional formula is mLT minus 2. तो यहाँ पे एक टर्म हम लोग यूज किया है हमने, वो डिफॉर्म का मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स. ये अपने आप में नाम से क्लियर है ना? डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब क्या हुआ? डिफॉर्म मतलब व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉर्म? हेलो, डिफॉर्म का मतलब क्या होता है बताइए? सर शेप चेंज हो जाना. डिफॉर्म जैसे मान लीजिए कोई ऐसा बॉडी है, इलास्टिक बॉडी है, ठीक ना? अब इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, इस बॉडी का शेप ऐसा भी हो सकता है, इस बॉडी का शेप ऐसा भी हो सकता है.
ऐसा भी हो सकता है, सो मेनी टाइप्स। तो ये जो बॉडी चेंज कर गई इट्स ओरिजिनल शेप, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग। So such type of force which changes the shape of the body is called deforming force. Such type of force which क्या विजुअल नहीं है क्या? Such type of force which change the shape of the body is called deforming force, and the body is said to be deformed, and the body is said to be deformed. So such type of force which change the shape of the body is called deforming force, and the body is said to be deformed body. एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर कल कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाई हुआ था सर? कल क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे। कल न्यूमेरिकल बना रहे थे, ठीक है। ओके सर। कल थ्योरी आज चैप्टर नया स्टार्ट आज से इसलिए किया क्योंकि कल मैक्सिमम बच्चे को यहाँ आना था स्कूल शायद, इसलिए नया चैप्टर स्टार्ट नहीं किया था। कल न्यूमेरिकल बनवाया था एनसीईआरटी का रोटेशनल से। चलिए ये टॉपिक क्लियर हुआ डिफॉर्मिंग फोर्स, या नहीं समझ में आया? हेलो, क्लियर है सर? क्लियर है? यस सर क्लियर है। आप लोग अपना वीडियो ऑन करके क्यों नहीं रखते हो भाई? हमको ये समझ नहीं आता है, क्या रीजन क्या है? बता सर वेब कैमरा सही से काम नहीं कर रहा है सर। ओ अच्छा ठीक है, एक आपका हो सकता है, और भी तो बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में अपने घर से पढ़ रहे हैं। मान लीजिए एक दो बच्चे का प्रॉब्लम हो सकता है, 5 बच्चे का प्रॉब्लम हो सकता है, 10 बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन सारे के सारे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हो ये तो नहीं पॉसिबल है, ये तो मुझको नहीं लगता है। नहीं, यस सर। कुछ के साथ मान सकते हैं जेन्युइन प्रॉब्लम होता है, जैसे मान ले जो लैपटॉप के साथ बैठे हुए वो प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन सारे के सारे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हो ये मुझको हजम नहीं होता है। ये तो बात हुई है टीचर की बात को इग्नोर करना हो गया कि चलो टीचर का तो काम ही है बोलना चाहिए, अपना काम करो। चलिए आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। भगवान मालिक पर बुद्धि दे आपको भगवान। चलिए एक टर्म हमेशा इस चैप्टर में यूज आएगा, उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वो टर्म है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग अपने आप में तो नाम से क्लियर हो जाता है ना, अपने आप को रीस्टोर कर देना। यानी अगर सपोज दैट ये कोई बॉडी है, पेंडुलम है ना, अब यहां से इसको फोर्स लगाएंगे तो पेंडुलम डिस्प्लेस कर जाएगा ना अपने पोजीशन को। मान लो दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये है मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन अगर हम यहां से फोर्स लगाएंगे इस बॉडी पे
क्या होगा, ये बॉडी चेंज कर लेगी पोजीशन. So at this time, when the body reaches at maximum position, then at this time, a force comes to play to bring his body from extreme position to mean position. Such type of force is called restoring force. So the direction of restoring force is always toward the mean position. तो restoring force बोलेंगे such type of force. Such type of force which bring the body from extreme position to its mean position is called restoring. It is always directed toward the mean position. Its value is taken as negative. This is a restoring force. So such type of force which bring the body from extreme position to its mean position is called restoring force. It is always directed toward the mean position. That's why it's taken, the value is taken as negative. फोर्स का कौन सा कंपोनेंट टुवर्ड द सेंटर लगेगा, बता सकते हैं कोई भी? हेलो, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट टुवर्ड द सेंटर लगेगा? सर टी साइन थीटा. कौन साइन थीटा? सर टी साइन थीटा सर. टी यहाँ टेंशन पर क्या सर? टी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे बाबू ने? सर टेंशन का कंपोनेंट है सर. नहीं, टी साइन थीटा कैसे लगेगा यार? मैं बात कर दियो, ये बॉडी है. अच्छा, कुछ ये कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर तो हो जाना चाहिए. टेंशन थी ये ऊपर ना लग गया जी. हाँ, यस. mg mg cos थीटा mg sin थीटा ना लगा? यस सर. हाँ. हाँ, यस सर. टी तो नहीं लगेगा बेटा. टी तो टेंशन टी को तो बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा. mg sin थीटा ना टुवर्ड द सेंटर लग रहा है. क्लियर हो गया? हेलो, यस. चलिए हम लोग अपना मेन टॉपिक पर आए. Elasticity. Elasticity.
अगर मान लो ये कोई रबर होता, नहीं ये वायर अगर रबर का होता, अगर इसको हम स्ट्रेच करते हैं एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग इसको फोर्स को फिर छोड़ देते, तो फिर क्या बॉडी क्या होता, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता। if the body if the body regains its original shape after the removal of the body, after the removal of deforming force, is called elasticity. If the body regains its original shape after the removal of deforming force, is called elasticity. If the body completely regains its original shape after the removal of deforming force, then the body is called then the phenomena is called then the phenomena is called perfectly elastic. Perfectly elasticity. And the body is said to be elastic body. If the body completely regains its original shape immediately after the removal of the deforming force, then the phenomena is called perfectly elasticity, and the body is said to be perfectly elastic body. सर सेकंड पॉइंट का मतलब बताइएगा। अगर मान लीजिए, हालांकि देखो प्रैक्टिकली में ऐसा 100% होता नहीं है, अगर मान लो कोई बॉडी अगर कंप्लीटली यानी 100% इमीडिएटली रिगेन कर जाए ओरिजिनल शेप में, तो उसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। हालांकि प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ होता नहीं है, 100% कुछ भी रिगेन नहीं होता है, लेकिन थ्योरी में ऐसा हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, इसलिए परफेक्टली इलास्टिक इसको बोलते हैं। If the body doesn't regain its original shape after the removal of deforming force, then it is called plasticity. प्रॉब्लम को रिमूव कर दें। सर नीचे वाला मत कीजिएगा। ओके, if the body
does not regain its original shape after the removal of the forming force, then it is called plasticity, and the body is said to be plastic body. If the body doesn't regain its original shape after the removal of the forming force, then it is called plasticity, and the body is said to be plastic body. हो गया सर। हो गया? समझ में आ गया? सर एक मिनट। समझ में आया या नहीं आया? दोनों बॉडी में डिफरेंस समझ में आया? यस सर। चलिए, stress, the force acting per unit area is called stress. ये डायमेंशन फॉर्मूला किस कोई और फिजिकल क्वांटिटी का होता है क्या? प्रेशर। प्रेशर का, सही बात है। यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को जगह तो हम पास्कल में लिख सकते हैं ना? यस सर। इसके जगह पे सर थोड़ा सा साइड होइए।
सर ये तो प्रेशर का है ना फॉर्मूला। क्या बोल रही हो, आवाज नहीं आ रही मेरे पास। सर ये फॉर्मूला तो प्रेशर का है ना। टेंशन का नो नहीं, सर प्रेशर। आप प्रेशर का है, प्रेशर का है। इसका और कोई ऐसा यूनिट हो सकता है क्या? स्ट्रेस का कोई और यूनिट में डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। इसका क्या यूनिट होगा? सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर बोर्ड दिखाने दे। अब दिखाई पड़ रहा है? जी सर। मैं पूछ रहा हूँ, इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पे कोई और यूनिट लिख सकते हैं? अगर लिख सर सकते पास हैं, क्या नाम होगा? सर हाँ पास्कल में। सर पास्कल में। सही है, सही है। क्लीन कर दे बोर्ड को, बोर्ड क्लीन करें। यस सर। और longitudinal stress, longitudinal stress, the force applied along the length of the wire force applied along the length of the wire to its area is called longitudinal stress. सर एक बार रिपीट करिएगा ना। The force applied along the length of the wire. The force applied along the length of the wire to its area is called longitudinal stress. Is called longitudinal stress. Second, volume stress. The force applied normal to the body to its area सर नॉर्मल
सर वॉल्यूम स्ट्रेस रिपीट कीजिए ना। Force applied normal to the body per unit area is called volume stress. Next here Sir, is normal क्या 90 degree? next shear stress. अगर मान लो इस चेयर पे तुम बैठे हुए हो, ये बैठा हुआ नहीं लग रहा है, खड़ा लग रहा है, इसको फिगर नहीं बनाएंगे, तो नहीं आता फिगर बनाएंगे। अगर मान ली चेयर पे आप बैठे हुए हैं, ठीक, और आपको कोई फोर्स अप्लाइड कर रहा है आपकी बॉडी पे, तो क्या होगा? क्या आप कंप्लीट चेंज हो जाएंगे या कुछ पार्ट चेंज होगा आपका? कंप्लीट डिस्प्लेस करेंगे या सम पार्ट डिस्प्लेस होगा? कंप्लीट डिस्प्ले। कंप्लीट हो जाएगा। पर वो तो फोर्स पे डिपेंड करता है ना। नहीं भाई, किसी पे कंप्लीट कैसे होगा बेटा? अगर तुम यहाँ पर बैठे हुए हो, यहाँ बैठे हुए हो तुम, अगर कोई तुम पे यहाँ से फोर्स लगाएगा, ये जो तुम्हारा नीचे का पार्ट जो बैठे हो, ये तो फिक्स रहेगा ना जी, तो सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट ना आएगा। नहीं समझ में आया? ये मान लीजिए ये बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ठीक, या ये फिक्स्ड है। अब इसको टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? तो सिर्फ ये अपर पार्ट ये ना डिस्प्लेस करेगा जी, ये पार्ट में डिस्प्लेस करेगा, ये भी डिस्प्लेस कर जाएगा। बताओ दोनों में से कौन डिस्प्लेस करेगा, ये या ये? सर अपर पार्ट, अपर पार्ट डिस्प्लेस। जैसे आप बैठे हुए चेयर पे, कोई आपको पुश कर रहा है, तो सिर्फ हम ये इस तरह से डिस्प्लेस करते हैं। हमारा जो बैक पार्ट जो बैठे हुए हैं, वो तो चेयर पे ऐसे है, हम क्या करते हैं, सिर्फ मेरा बॉडी डिस्प्लेस होता है। जैसे देखिए हम ओरिजिनल में ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक ना, और कोई मुझको फोर्स लगा रहा है, तो क्या हो रहा है, हम चेंज कर गए नहीं। तो ये बॉडी नीचे बैक पार्ट जो बैठे हम चेयर पे, वो तो ऐसे ही रह गया ना, सिर्फ अपर पार्ट डिस्प्लेस कर गया। इसी को बोलते हैं शियर स्ट्रेस। समझ? यानी ये पार्ट सर अगर आगे से लगाए तो फोर्स कहां से रे? क्या चीज बोले, नहीं समझ पाया। सर वो बोला कि अगर फोर्स लगेगा तो फोर्स टेंजेंशियल लगाना है, ठीक है, फोर्स बॉडी पे टेंजेंशियल लगाना है। बॉडी कंप्लीट आप डिस्प्लेस नहीं ना करोगे, आपको आपका जो पार्ट नीचे चेयर पर बैठे हुए हैं वो तो एज इट इज लग गया ना भाई, सिर्फ अपर का पार्ट, कमर से ऊपर का पार्ट डिस्प्लेस किया, वो कमर तो आपको बहुत बैठा हुआ आप है। तो इसको बोलते हैं हम लोग शियर स्ट्रेस। लिखिए, व्हेन फोर्स अप्लाइड टेंजेंशियल टू द बॉडी, when the force applied tangentially to the body, when the force applied tangentially to the body, then force acting per unit area is called shear stress. When the force applied tangentially to the surface
when the force applied tangentially to the body, when the force applied tangentially to the body, then force acting per unit area is called shear stress. सर एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा. When the force applied tangential to the surface of the body, tangential to the body, when the force applied tangential to the body, then force acting per unit area. कैसा force? तो tangential force. The force acting per unit area is called shear stress. हो गया. तीनों में देखो, तीनों को फिर एक बार समझाते हैं. Longitudinal stress when force acting along the length of the wire, then the force acting per unit area is called longitudinal stress. When the force acting normal to the body, then the force acting per unit area is called volume stress. When the force acting tangential to the body, then the force acting per unit area is called shear stress. यानी जितने भी टाइप ऑफ स्ट्रेस हैं सब ऐसे यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा. सबका डायमेंशन एक होगा, ml - 1 p - 2 होगा. क्लियर हुआ? सर वॉल्यूम स्ट्रेस का कोई एग्जांपल दीजिए ना. इसका सर वॉल्यूम